दिस गेम कुड बी एब्सोल्युटली मैसिव फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, क्योंकि इस गेम का रिजल्ट बहुत हद तक डिसाइड कर सकता है कि ये सीजन बार्सिलोना के लिए किस तरीके से याद रखा जाएगा। क्योंकि रियलिस्टिकली अगर बात करें तो ये सिर्फ वो अकेला मैच है या अकेली ट्रॉफी है जो बार्सिलोना जीत सकती है। नॉट सेइंग दैट ला लीगा जीतने के चांस नहीं है, नॉट सेइंग दैट उनके पास चैंपियंस लीग जीतने के चांस है, बट रियलिस्टिकली बात करें तो दिस इज द ट्रॉफी जो बार्सिलोना जीत सकती है। दे बीट सेविया इन दिस गेम, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। कुछ पॉजिटिव्स है क्योंकि दे जस्ट बीट सेविया एंड ऑब्वियसली अगर उनने सेविया को बीट किया है एंड अगेन 2-0 के स्कोर लाइन से बीट किया एंड इफ दे हैव 2-0 दिस टाइम अराउंड तो इट वुड टेक द गेम इनटू एक्स्ट्रा टाइम, जो एक्चुअली बार्सिलोना चाहेगी आई फील। बट अगेन वी नेवर नो क्या होता है गेम में। इन दोनों गेम्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पिछले गेम के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या हुआ एंड उससे हम इस गेम के लिए क्या इन्फर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई जब हम पिछले गेम की बात करते हैं, बिकॉज वहीं से हम अब लेने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू सी कि भाई कोमैन क्या कर सकता है इस गेम में अगेंस्ट सेविया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट गेम है एंड 2-0 रिजल्ट भी बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बार्सा नीड आइदर अ 3-0 विक्ट्री, दे नीड अ 2-1 टू फोर्स इट टू एक्स्ट्रा टाइम। 3-1 अगर स्कोर होता है तो बार्सा आउट हो जाएगी ऑन अवे गोल्स। सो दे इफ दे कंसीड दे नीड टू स्कोर 4, इफ दे डोंट कंसीड दे नीड टू स्कोर मिनिमम 2, 3 वुड विन देम अ गेम। तो ऑब्वियसली बार्सिलोना को गोल्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इवन बिफोर स्कोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे डू नॉट कंसीड, क्योंकि अगर उन्हें कंसीड किया दे विल हैव टू स्कोर 4, विच आई एम एब्सोल्युटली नॉट डिनाइंग कि बार्सा नहीं कर सकती है, बट दैट्स अ ह्यूज साइकोलॉजिकल किक कि भाई तुम 2 गोल्स में गेम को पुश कर सकते थे एंड नाउ यू हैव टू स्कोर 4। सो द फर्स्ट थिंग जो बार्सा को देखनी पड़ेगी इज नॉट टू कंसीड फर्स्ट। ठीक है, अब ये कैसे होगा? दे हैव नाउ 3 एट द बैक, जैसे कि हमने लास्ट गेम में देखा, दे प्लेड विद अ 3-5-2, एक बहुत सिक्योर फॉर्मेशन, बुस्क्वेट्स एज अ पिवट। तो कई बार इन केसेस ऑफ काउंटर अटैक्स, इन सर्टन केसेस इट कुड बी अ ब्लॉक ऑफ 4 डिफेंडिंग एंड फुल बैक तुम्हारे फिर से पीछे आ सकते हैं इन टाइम। एटलीस्ट एक फुल बैक तुम्हारा पीछे सकता है, विच मेक्स इट अ ब्लॉक ऑफ 5 दैट इज डिफेंडिंग एट मिनिमम एट एनी गिवन सर्कमस्टांसेस। एंड बार्सा को ये जरूरी है क्योंकि वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन कि बार्सा के डिफेंस ने उनको लेट डाउन किया है। दे डू नॉट हैव एन इशू स्कोरिंग। अगर हम मैड्रिड की बात करें, दे कैन नॉट स्कोर गोल्स, दैट इज देयर बिगेस्ट इशू। वहीं अगर हम बार्सा की बात करें, उनको स्कोरिंग का इशू नहीं है। द बिगेस्ट इशू बार्सा हैव इज दे कंसीड टू मच, एंड इतना ज्यादा अगर गोल खाएंगे तो दे आर गोइंग टू हैव अ बिग इशू हियर। इस गेम में अगर हम बात करें तो भाई सेविया अगर पहले स्कोर करती है तो द गेम इज मोर और लेस डन एंड डस्टेड। बहुत मुश्किल होगा फिर बार्सा को कमबैक करना इफ सेविया स्कोर फर्स्ट। बट अगर बार्सा ने जैसा परफॉर्मेंस दिया था इन द लास्ट गेम, जो उन्हें 2-0 जीता है एट द सेवियाज होम, देन दे कैन इजीली स्कोर 3 और 4। अब सेविया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भाई होलियन लेपुतगोई बहुत इंटेलिजेंट कोच है, हमको ये चीज़ पता ही है, एंड ही ऑब्वियसली हैज़ द पोटेंशियल। वो ऑब्वियसली बार्सा का गेम रीड किया होगा, वो ऑब्वियसली प्रिडिक्ट किया होगा कि बार्सा वापस से अगर सेम खेलती है तो मैं किस तरीके से करूंगा, एंड इस गेम में ही विल बी ऑब्वियसली बेटर प्रिपेयर्ड। अब विथ दैट सेड, अगर सेविया को ये गेम विन करना है अगेंस्ट बार्सिलोना तो उनको पुश करना पड़ेगा बार्सा के डिफेंस को, बिकॉज हमको पता है एनी डिफेंस जिस पे ज्यादा अटैक्स होते हैं वो गलतियां करने का प्रोन होता है, एंड हमको ये चीज स्पेशली याद है बार्सिलोना के केस में। अब अगर बात करें कि बार्सिलोना को अगर ये गेम विन करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेम्बेले हैज टू प्ले गुड। आई थिंक उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा इस गेम में, क्योंकि मेसी के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक डेम्बेले इज गोइंग टू स्टार्ट अप फ्रंट एंड मेसी वही 3-5-2 में स्टार्ट करेगा बिहाइंड डेम्बेले विद दैट फ्री रोल जो जनरली हम मेसी से एसोसिएट करते हैं। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हु विल गेट द गोल्स फॉर बार्सा? आई मीन लियो मेसी कैन स्कोर, डेम्बेले कैन स्कोर, हमको ये चीज पता है, बट व्हाट अबाउट ग्रेजमैन? उसका क्या होगा? विल ही प्ले, विल ही नॉट प्ले? वो इम्पैक्ट सब बनेगा, व्हाट इज ही गोइंग टू डू इन दिस रोल? अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकता एट द मोमेंट, एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है इन द कमिंग डेज। बट विथ रिलेशन टू दिस करंट मैच, आई डू नॉट थिंक ग्रेजमैन इस गेम को स्टार्ट करेगा।
इफ बार्सिलोना फीचर विथ अ 3-5-2 जैसा मेरा प्रिडिक्टेड लाइनअप है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. दिस इज व्हाट आई फील बार्सिलोना विल प्ले इन. 3 सेंटर बैक्स जो ऑब्वियसली बार्सिलोना को स्टेबिलिटी देंगे, जो बार्सिलोना को बहुत जरूरी है इन द डिफेंसिव फेज. आई थिंक बुस्केट्स will start as the pivot. Midfield, I think it will be more or less the same. On the left, I think it will be the fullback Jordi Alba, and on the right मुझे लगता है वापस से डेस्ट खेलेगा because Dest had an absolutely amazing game. Front two मेरे हिसाब से अभी भी it will be Messi in that free role and Dembele playing as the number 9. क्योंकि उसके पेस के बारे में, उसकी फिनिशिंग के बारे में हमको पता है. Dembele can be inconsistent with his finishing, but runs बनाने में he did a very good job against Sevilla. अब हमको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि भाई सविया क्या अप्रोच लेकर आ सकती है इस गेम में. सविया आर ऑब्वियसली गोइंग टू ट्राई टू बी वेरी डिफेंसिव. दे आर गोइंग टू ट्राई टू नॉट कंसीड गोल्स, क्योंकि अगर वो लोग 2 गोल्स नहीं कंसीड करते तो दे आर एनीवे गोइंग टू गेट थ्रू. एंड उनका दूसरा सबसे मेन एम हुआ कि भाई कैसे भी करके 1 गोल स्कोर करो. अब अगर हम बात करें कि भाई हाउ आर दे गोइंग टू अप्रोच द गेम, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू फोकस मोर ऑन द डिफेंसिव पार्ट ऑफ थिंग. वो लोग चाहेंगे एक लो ब्लॉक रखना. हमको पता है कि भाई एक 3-5-2 में आप ऑब्वियसली मिडफील्ड डोमिनेट करने के लिए 3-5-2 खिला रहे हो यार. जब बॉल एक साइड पे पुश प्ले हो रही है तो दूसरा साइड मिडफील्ड में आएगा एंड दे विल ट्राई टू डोमिनेट द मिडफील्ड. बार्सा विल ऑब्वियसली ट्राई टू डोमिनेट द मिडफील्ड. तो इसको आप कैसे, आप अगर सविया हो तो आप क्या करोगे? यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू ट्राई एंड स्टे बैक. आप चाहोगे कि मेरे पीछे स्पेसेस ना छूटे फॉर रनर्स टू गो इन, जैसे डेम्बेले का गोल था. एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू. पीछे स्पेसेस ना छोड़े, टू मेंटेन अ लो ब्लॉक and to be ready to score on counters, just like Real Sociedad did against Real Madrid. उन्होंने खेला गेम, they tried to do their thing, but again they knew that अगर spaces पीछे नहीं छूटी है then runners नहीं निकल सकते. and अगर runners नहीं निकलते हैं and the keeper is at his right, it's very very tough to score against that team. With that said, भाई एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी, that Barcelona have a special weapon in Lionel Messi, जो कभी भी गेम को चेंज कर सकता है. तो वी शुड नॉट ऑलवेज से कि भाई रनर्स नहीं निकल सकते एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज लियोनेल मेसी जस्ट नीड्स अ यार्ड और 2 एंड वो एक ऐसी बॉल डिलीवर कर सकता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ बैठ कर या स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठ कर. तो अगेन उसका ब्रिलियंस इस गेम में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. बट विद दैट सेड, अगर लियोनेल मेसी को सविया ने कंटेन किया, if Sevilla force Lionel Messi to drop into the midfield to take the ball, अगर लियोनेल मेसी तक की पासिंग लेन्स को कट किया गया फ्रॉम द मिडफील्ड, Barcelona are going to struggle, and that is the thing that Sevilla should focus on if they want to win this game. Cut the passing lane to Lionel Messi, late runs को मार्क करो फ्रॉम द मिडफील्ड, एंड अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ मिस करती है सविया, देन दे आर गोइंग टू स्ट्रगल इन दिस गेम. मेरा प्रिडिक्शन इस गेम का, आई थिंक बार्सिलोना आर गोइंग टू विन 2-0 इन द 90 मिनट्स, जो गेम को एक्स्ट्रा टाइम में ले जाएगा. एंड आई थिंक इन द एक्स्ट्रा टाइम मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना विल स्कोर अ गोल एंड गेट अ 3-0 विक्ट्री आई फील. बट अगेन विद अ टीम लाइक सविया, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है गेम में, कोई श्योरनेस नहीं है गेम में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर बोथ टीम्स. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब भी कर लो चैनल पे इफ यू आर न्यू एंड पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो भाई. तो भाई विद दैट सेड एज ऑलवेज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अपने प्रेडिक्शंस नीचे डाल दो. अंटिल देन, दिस इज एफकेआर साइनिंग आउट. बाय बाय.